नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। तो चलिए करते हैं आगाज सुपर 100 का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 9वीं बार बजट पेश किया। उनका बजट भाषण 85 मिनट का रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट किया पेश। बजट पेश करते हुए कहा, घरेलू विनिर्माण क्षमता का निर्माण किया गया, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया गया। निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार ने लोक लुभावन वादे के बजाय आम लोगों को प्राथमिकता दी है। सरकार ने बयानबाजी की जगह सुधारों को चुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने असमंजस छोड़कर निर्णायक कार्रवाई का रास्ता अपनाया। भारत की विकास यात्रा लगातार जारी है। वित्त मंत्री बोली, आदरणीय स्पीकर सर, माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती के पावन मौके पर मैं बजट पेश कर रही हूं। पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार ने लगातार काम किया। वित्त मंत्री ने कहा, हमने 12 साल पहले सरकार संभाली, तब से देश के आर्थिक हालात बेहतर हुए हैं। सीतारमण ने कहा कि हमने लोगों की यूनिवर्सल सर्विस पर ध्यान दिया है। इससे 7% की ग्रोथ रेट हासिल करने में मदद मिली है। सीतारमण ने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने तय किया है कि ग्रोथ के नतीजे किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने 3 कर्तव्य तय किए हैं: इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और जारी रखना, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले के साथ सभी को अवसर उपलब्ध कराना। वित्त मंत्री ने कहा, 1000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल साइट्स बनाई जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड रहेगा। टेक्सटाइल सेक्टर को भी सरकार बूस्टर देगी। 5 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में सरकार इंफ्रा बूस्ट करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। टेक्सटाइल के लिए नेशनल फाइबर स्कीम, मैन मेड फाइबर, एडवांस्ड फाइबर होंगे शामिल। वित्त मंत्री ने कहा, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के तहत खादी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केट बनाया जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना शुरू की जाएगी। लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। एमएसएमई के लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया जाएगा, जिससे माइक्रो एंटरप्राइजेस को मदद मिलेगी। लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्रोग्राम बनेगा। इसके साथ ही क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म भी बनेगा। बायोफार्मा सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। कहा, भारत को वैश्विक बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए मैं बायोफार्मा शक्ति योजना का प्रस्ताव रखती हूं। वित्त मंत्री ने कहा, इसके लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इससे बायोलॉजिक और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पाद के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा। बजट में दिल्ली वाराणसी समेत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी। दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी में भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। 5 वर्षों में 5 औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ का दिया गया है प्रस्ताव। मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु और हैदराबाद से चेन्नई, सिलीगुड़ी से वाराणसी बनाए जाएंगे। विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी बनाई जाएगी। मालगाड़ी के लिए नया कॉरिडोर बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के डानकुनी के लिए एक नए फ्रंट कॉरिडोर का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है।
सरकार ने विकास को तेज करने के लिए 6 क्षेत्रों में पहलों का प्रस्ताव रखा है। रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना है मकसद। बजट में चैंपियन एमएसएमई का निर्माण, विरासत, औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्जीवन और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। बजट में दीर्घकालिक सुरक्षा, स्थिरता और शहरों में आर्थिक क्षेत्रों का विकास करने का प्रस्ताव रखा गया है। बजट में पहले कर्तव्य के तहत चैंपियन एमएसएमई के निर्माण पर जोर दिया गया है। केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर उच्च स्तरीय समितियों का होगा गठन। 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की है योजना। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एसएमई विकास निधि का रखा गया है प्रस्ताव। आत्मनिर्भर भारत निधि में 2,000 करोड़ रुपए का दिया गया है टॉप अप। बजट में सरकारी खरीद की जानकारी साझा करने के लिए जीईएम को ट्रेड्स से जोड़ा जाने का ऐलान। ट्रेड्स के जरिए एमएसएमई को अब तक 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग की गई। ट्रेड्स को लेन देन निपटान प्लेटफॉर्म के रूप में अनिवार्य किया गया है। बीजक छूट के लिए सीजीटीएमएसई के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता दी जाएगी। भारतीय आईपी डिजाइन और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर रखेगा फोकस। औद्योग आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना में लक्ष्य से पहले 2 गुना निवेश करना है लक्ष्य। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजना का परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया। भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से बायोफार्मा शक्ति योजना को लागू किया जाएगा। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति का गठन का रखा गया है प्रस्ताव। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाए जाएंगे। जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा। आयुर्वेद के 3 नए एम्स बनाए जाएंगे। बजट में मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स से मिली छूट। ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5% की जगह 2% टैक्स किया गया। एजुकेशन और मेडिकल पर्पस पर 5 की जगह 2% टैक्स किया गया है। एम्प्लॉयज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2% टैक्स होगा। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से होगा लागू। एम्प्लॉयज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2% टैक्स होगा। सीतारमण ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुराने ही स्लैब लागू रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होंगी। बैटरी और विमानों का ईंधन सस्ता होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि सोलर से जुड़े सामान सस्ते होंगे। इससे आम से लेकर खास लोगों को बचत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि जूते, बैटरी सस्ते होंगे। इससे आम नागरिकों को सीधा फायदा होगा। बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री ने देश के लोगों को कई मामलों में महंगाई से राहत दी है। उन्होंने बीड़ी, माइक्रोवेव, सोलर एनर्जी से जुड़ी चीजों को सस्ता करने का ऐलान किया है। संसद में बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब से विदेश यात्रा सस्ती हो जाएगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने सीएनजी और बायोगैस को सस्ता करने का ऐलान किया है। इससे सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के मालिकों को राहत मिलने वाली है। देश का रक्षा बजट बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसमें से सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए 1.80 लाख करोड़ को बढ़ाकर 2.19 लाख करोड़ की रकम जारी की गई। पीएम मोदी ने बजट को बताया विकसित भारत 2047 के विजन का ब्लूप्रिंट। कहा यह बजट
अपार अवसरों का राजमार्ग। पीएम मोदी ने बजट को बताया विकसित भारत 2047 के विजन का ब्लूप्रिंट, कहा यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग। बजट 2026 पर पीएम ने कहा यह बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है, भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। पीएम ने कहा यह बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा जो 5 ब्रेकिंग रिफॉर्म किए गए हैं वो आकांक्षा से भरे हुए हैं, भारत के साहसिक प्रतिभाशाली युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। पीएम मोदी ने कहा यह बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। बजट पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का बयान, किसान, महिला, गरीब पर केंद्रित बजट, पशुपालन के क्षेत्र में दुनिया में पहले स्थान पर। बजट पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा अच्छे बजट का सभी स्वागत करें, विकसित भारत के लिए है ये बजट। सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, जोधपुर जेल में बंद हैं सोनम वांगचुक। बजट सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा, विपक्ष के बजट और एपस्टीन मुद्दे पर हंगामे के आसार। मध्य प्रदेश के रायसेन में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 के खिलाफ सवर्ण समाज सड़कों पर, सिलवानी में बजरंग चौराहे से तहसील कार्यालय तक पैदल मार्च, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार सुधीर शुक्ला को सौंपा। एमपी के जबलपुर में रामपुर स्थित एकलव्य आदिवासी छात्रावास के प्राचार्य अविनाश रानी का गंभीर आरोप, प्राचार्य की कथित प्रताड़ना से स्टाफ नर्स जागृति इनवाती ने जहर पीकर आत्महत्या की कोशिश की, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में देह व्यापार के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ग्रीन सिटी में चल रहे देह व्यापार के अड्डे पर छापेमारी में विदेश महिला समिति समेत एक अन्य महिला गिरफ्तार, फरार आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश जारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शराब दुकानों के विरोध में महिलाएं फिर सड़कों पर उतरी, तिलहरी में महिलाओं ने किया चक्का जाम। यूपी के कानपुर में कूड़े के ढेर में जोरदार धमाका, पास खेल रहे 4 मासूम बच्चे गंभीर रूप से झुलसे, आनन फानन में बच्चों को उर्सला अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा तट से शर्मनाक का घटना आई सामने, पुल के नीचे घाट पर शराब पीते युवक कैमरे में हुए कैद, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। यूपी के रामपुर में मिशन नारी शक्ति के दावों के बीच शर्मनाक मामला आया सामने, पिता पर नाबालिग बेटी से बलात्कार का है आरोप, पुलिस ने पीड़ित किशोरी का मेडिकल कराया। उत्तराखंड के रुड़की में घने कोहरे ने ली 2 जिंदगियां, मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में तांशीपुर पिकेट के पास भीषण हादसा, हादसे में 2 लोगों की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। चीनी जेट बेचकर कर्जा चुका रहा पाकिस्तान, जेएफ 17 फाइटर जेट्स की सऊदी अरब, लीबिया जैसे देशों से की डीलिंग। ईरान के 7 शहरों में धमाके की खबर, धमाके में 5 लोगों की मौत, 16 लोग घायल, अमेरिका इजराइल बोले इसमें हमारा कोई रोल नहीं। पाकिस्तानी पीएम बोले कर्ज मांगने में अब शर्म आती है, दूसरे देशों के सामने हमारा सिर झुकता रहता है, उनकी शर्तें मानना हमारी मजबूरी। बलूच लिबरेशन आर्मी के घातक हमले से पस्त पड़ी पाकिस्तानी सेना, 84 जवानों की हुई मौत, कई इलाकों में बीएलए का कब्जा। ईरान के दक्षिणी बंदरगाह बंदर अब्बास पर बड़ा धमाका, खुजेस्तान में अलग गैस विस्फोट में 4 लोगों की मौत। इजराइल ने गाजा पर अक्टूबर के बाद किया बड़ा हमला, ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना प्रभावी होने से पहले 23 लोगों की मौत।
T20 वर्ल्ड कप में भारत से नहीं खेलेगा पाक। 15 फरवरी को भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा पाकिस्तान। भारत से मैच को लेकर पाकिस्तानी सरकार का फैसला। बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान का बड़ा फैसला। पाक ने इंडिया के साथ मैच खेलने से किया इनकार। आईसीसी को पीसीबी की तरफ से अब तक जानकारी नहीं। पीसीबी की ओर से आधिकारिक जानकारी नहीं। भारत ने न्यूजीलैंड को 46 रन से 5वां T20 हराया। सीरीज पर 4-1 से किया कब्जा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 271 रन बनाकर भारत ने T20 में बनाया अपना तीसरा सबसे बड़ा स्कोर। टेस्ट खेलने वाली टीमों में ये 5वां रहा सबसे बड़ा स्कोर। T20 इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर इंग्लैंड के नाम है, जिसमें पिछले साल 2 विकेट खोकर बनाए थे 304 रन। भारत ने 5वें T20 मैच में 23 छक्के लगाकर T20 में अपने ही रिकॉर्ड की कर ली बराबरी। इससे पहले टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाए थे जोहानिसबर्ग में 23 छक्के। भारत अब तक एक द्विपक्षीय T20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीम बनी। 5 मैचों की इस सीरीज में भारत ने कुल 69 छक्के लगाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम था, जिसने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 64 सिक्स लगाए थे। ईशान किशन ने 42 गेंदों में शतक लगाकर भारत के लिए लगाया 5वां सबसे तेज T20 शतक। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया गया अब तक का सबसे तेज शतक भी है। ईशान किशन ने 103 रन की अपनी पारी में 10 छक्के लगाए। ये किसी भारतीय बल्लेबाज के एक T20 इनिंग में दूसरे सबसे ज्यादा सिक्स लगाने के बराबर। सूर्यकुमार यादव ने गेंदों के लिहाज से T20 में सबसे तेज 3000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया है। सूर्या ने सिर्फ 1822 गेंदों में ये आंकड़ा छुआ। सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हुई 4 राउंड फायरिंग। घटना की खबर मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीमें उनके घर पहुंची। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने फिल्म बैटल ऑफ गलवान के टीजर में दिखाए गए लुक पर चल रहे ट्रोलिंग पर किया करारा जवाब। कहा, किसी को रोमांटिक लुक लगता है, कर्नल हूं जो टीम और जवानों को हौसला देता है। घातक 2 को लेकर बड़ी अपडेट आई सामने। सनी देओल को स्क्रिप्ट सुनाने मनाली पहुंचे राजकुमार संतोषी। सीक्वल को लेकर बन सकती है बात। सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट। एक्ट्रेस बोली, कई बार मन करता है, लेकिन ऐसा करने से फैंस से संपर्क टूट जाएगा। हॉलीवुड एक्ट्रेस मार्गरेट रॉबी ने मुगल बेगम नूरजहां का पहना ताज महल नेकलेस 74 करोड़ है इसकी कीमत। 44 साल पहले अमेरिकी अभिनेत्री को उनके 5वें पति ने किया था दे। विशाल भारद्वाज ने अरिजीत सिंह से प्लेबैक सिंगिंग में लौटने की अपील की। डायरेक्टर ने लिखा, इमोशनल नोट, अपना संन्यास वापस लो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले गोविंदा। फोटो देख नेटिजन्स बोले, सीएम नंबर 1 के साथ हीरो नंबर 1। रानी मुखर्जी की हालिया रिलीज फिल्म मर्दानी 3 की अब दूसरे दिन की कमाई आई है सामने। मर्दानी 3 ने 5.95 करोड़ रुपए की है कमाई। इसके साथ ही 2 दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन 9.95 करोड़ रुपए हो गया है।